जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप जनसंख्या से संबंधित पूरे तथ्य को आप देखेंगे। अगर आप इसे पूरा वीडियो अच्छे ढंग से 2-3 बार देख लेंगे तो आपको जनसंख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनसंख्या का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी फैक्ट इसमें शामिल किया गया है। तो देखते हैं, भारत की 10 की वृद्धि दर जो रही है, यानी 10 की वृद्धि दर का मतलब है 2001 से लेकर 2011 तक की बात हो रही है। 10 साल की जो 10 की वृद्धि है वो 17.7% है, जिसमें ग्रामीण की अगर बात करें तो 12.3%, नगरी की बात करें तो 31.8% है। तो ग्रामीण 10 की वृद्धि दर 12.3%, नगरीय 10 की वृद्धि दर 31.8%, लेकिन मुख्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 17.7%। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय की है, 27.2%। तो नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दमन दीव की रही है, यानी ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 27.2% मेघालय की रही है। नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दमन दीव की रही है, 218.8%। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो 68.9%। 68.9% लोग गांव में रहते हैं, जबकि 31.1% लोग शहर में रहते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या 90% हिमाचल प्रदेश में है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या 97.5% दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। 1 मार्च 2011 को रात में 0:0 पर भारत की जनसंख्या थी लगभग 121 करोड़, यानी 1210.9 मिलियन। भारत का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार 943 है और 2001 के अनुसार 933, यानी जो लिंगानुपात है इसमें सुधार हुआ, 943 याद रखना, 943। 2011 में शिशु लिंगानुपात 918, वहीं 2001 में 927 था, यानी शिशु लिंगानुपात में गिरावट आई है, जबकि लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। लिंगानुपात 933 था 2001 में, 2011 में 943 हुआ है। वहीं शिशु लिंगानुपात 2001 में 927 था, 2011 में 918 हो गया। भारत में प्रभावी साक्षरता दर 13.0%, यानी लगभग 73% साक्षरता दर है। ग्रामीण साक्षरता दर 67.8%, जबकि शहरी साक्षरता दर 84.1% रही। देश में साक्षरों की कुल संख्या 763.5 मिलियन है, जिसमें 56.9% पुरुष तथा महिलाएं 43.1% है। भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला साक्षरता दर 64.6%। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य केरल 94%। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या महाराष्ट्र में।
भारत में अनुसूचित जाति की संख्या 20.8% की 10 की वृद्धि के साथ देश की कुल जनसंख्या का 16.6%, यानी भारत में एससी टोटल 16.6% है और एससी की जो 10 की वृद्धि है 20.8% है, 20.8%, जबकि कुल जनसंख्या का 10 की वृद्धि 17.7% है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है, यानी सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग मिजोरम में हैं। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखा जाए तो पंजाब का ही है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पंजाब पहले स्थान पे है। अनुसूचित जाति की सबसे कम प्रतिशत देखा जाए तो मिजोरम है। तो ध्यान देना, सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित जाति की मिजोरम में है और प्रतिशत में भी मिजोरम पहले स्थान पे है। अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, लेकिन प्रतिशत में अगर देखा जाए तो पंजाब है, तब पंजाब है। भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या इस समय 8.6% है और अनुसूचित जनजातियों की जो 10 की वृद्धि है 23.7% है, 23.7% है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मध्य प्रदेश में है और सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब्स दमन दीव में है। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य लक्षद्वीप, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में लक्षद्वीप है, जनसंख्या में एमपी है और सबसे कम जनसंख्या दमनदीव में है, परसेंटेज में उत्तर प्रदेश सबसे कम एसटी। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य इस प्रकार हैं। सबसे कम सिक्किम में जनसंख्या है, उससे थोड़ा ज़्यादा मिजोरम में है, उससे थोड़ा ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। यानी जो 7 बहनों वाला राज्य है, यहाँ एक कोने, यहाँ पर एक कोने और यहाँ पर एक कोने, आप देखेंगे ये न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमनदीप, दादर नगर हवेली है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जो राज्य हैं, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि मेघालय में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली, दूसरे स्थान पर दमनदीप, तीसरे स्थान पर पुडुचेरी। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे कम 10 की वृद्धि लक्षद्वीप की हुई है, उसके बाद अंडमान उससे ज़्यादा हुई है, उससे ज़्यादा चंडीगढ़। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्यों की बात करें तो बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 सबसे ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल उसके बाद है, केरल उसके बाद है, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है जनसंख्या घनत्व के मामले में। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल के बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता है, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों की अगर हम बात करें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो 17 अरुणाचल प्रदेश है, उससे ज़्यादा मिजोरम में है, उससे ज़्यादा सिक्किम में है और उससे ज़्यादा नागालैंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। आप याद रखेंगे सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, उससे ज़्यादा मिजोरम में है, उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में। इसी का उल्टा आप देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व तो बढ़ते क्रम में है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, मिजोरम में उससे ज़्यादा और सिक्किम में उससे ज़्यादा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है, 11,320,
उसके बाद चंडीगढ़ और उसके बाद पुडुचेरी है। न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। 46 व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। दादर नगर हवेली दूसरे स्थान पर और लक्षद्वीप तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य केरल 1084, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर। केरल के बाद तमिलनाडु जस्ट बगल, उसके बगल में है आंध्र प्रदेश है और उससे बगल में छत्तीसगढ़। तो नीचे से केरल, बगलिया में तमिलनाडु, उसके बगल आंध्र प्रदेश, तब छत्तीसगढ़। इसको क्रम याद रखना, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हरियाणा 879, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद पंजाब। यानी हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर, तब सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान निकोबार है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो दमन द्वीप में 618, 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं, बहुत ही खराब स्थिति। उससे ज़्यादा दादर नगर हवेली, उससे ज़्यादा चंडीगढ़। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले की बात करें, सबसे अच्छा जिसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश सबसे अच्छा है। यहाँ पर 1000 पुरुष पर 972 महिलाएं हैं, यानी शिशु लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम है और मेघालय है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम लिंगानुपात में शिशु में हरियाणा है। कुल लिंगानुपात में भी सबसे कम हरियाणा है और शिशु लिंगानुपात में भी सबसे कम हरियाणा है। दूसरे पर पंजाब है बगलिया में, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्यों की बात करें तो केरल 94% साक्षरता, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्यों की बात करें तो सबसे कम साक्षर बिहार 61.8%, उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश है, उससे अच्छा राजस्थान है, उसके बाद झारखंड, तब आंध्र प्रदेश। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्यों की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर हैं, 96.1% है। उसके बाद मिजोरम है, तब गोवा है, त्रिपुरा है और हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्यों की बात करें, बिहार 71.2% है, यानी कुल साक्षरता में सबसे नीचे और पुरुष साक्षरता में सबसे नीचे बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता में केरल सबसे अच्छा और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक केरल अच्छा है। अगर महिला साक्षरता की बात करें तो महिलाओं में भी, पुरुष में भी, महिलाओं में भी, सर्वाधिक में भी केरल पहले स्थान पे है, दूसरे पर मिजोरम, तीसरे पर गोवा। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार, कुल में, पुरुष में, महिला में, हर क्षेत्र में बिहार सबसे पीछे, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड, तब जम्मू कश्मीर और 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नीचे से 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में 91.8% लोग साक्षर हैं, उसके बाद दमन दीव है और अंडमान निकोबार है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नगर हवेली 76.2% साक्षर है, उससे अच्छा पुडुचेरी, तब चंडीगढ़ है। भारत में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य अगर देखें तो गोवा है, यहाँ 62.2% जनसंख्या शहर में रहती है।
सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर देख लें तो दिल्ली है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है, ये है 11,320। और बिहार, अगर राज्यों की बात करें तो बिहार 1106। न्यूनतम जनसंख्या 5,000। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75%। गैर कृषि व्यवसाय में संलग्न होना तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना इन नगरीय क्षेत्र को दर्शाता है। यानी नगर उसे घोषित किया जाएगा जहां पर कम से कम 5,000 जनसंख्या हो, और जितने पुरुष हैं वहां पर 75% से ज़्यादा लोग खेती न करते हों, वो किसी अन्य काम में लगे हों, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तब जाके उसको नगरीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या 3,892 है। भारत में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2% है। 100 में 31.2 घटा देंगे तो ग्रामीण जनसंख्या आपको पता चल जाएगी 68, लगभग 68.8%। विश्व के सर्वाधिक 5 जनसंख्या वाले देश इस प्रकार हैं। चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, 5वें स्थान पर ब्राज़ील है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही स्थान में ब्राज़ील का 5वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुल, यानी जिसको मेगा सिटी कहते हैं, बृहद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत, यानी 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की बात करें तो 9 शहर इसमें आपने देखा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत, ये 3 तो केवल गुजरात से ही संबंधित है। जिस दिन विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी 11 जुलाई 1987 को, इसलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश दक्षिणी कोरिया है, जिसकी जनसंख्या घनत्व तो 516 है। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत देश कतर है, जिसकी राजधानी दोहा है। आप जानते हैं फारस की खाड़ी में कतर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5%, यानी विश्व के 17.5% लोग भारत में रहते हैं, और इसी में याद रखना 17.7% भारत की 10 की वृद्धि दर रही है 2001 से लेकर 2011 तक। चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या चीन में है, ध्यान देना। 2001 से 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। 10 की वृद्धि की अगर बात करें तो 2001 में 10 की वृद्धि 21.54% थी, वहीं 2011 में 17.64%, यानी 17.7% लगभग, यानी 10 की वृद्धि दर कम हुई है। वार्षिक औसत वृद्धि दर की बात करें तो 2001 में 1.97% थी, 2011 में 1.64%। जनसंख्या की बात करें 2001 में लगभग 102 करोड़, 2011 में लगभग 121 करोड़। भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान अगर बात करें 2001 में 16.16%, 2011 में 16.51%। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 2001 में 25.85%, जबकि 2011 में
20%। उत्तर प्रदेश का औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 2.33% 2001 में थी, 2011 में 1.85%। उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में 898 1000 पुरुष पर, लेकिन 2011 में 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर की बात करें तो 2001 में उत्तर प्रदेश में 56.3% लोग साक्षर थे, लेकिन 2011 में 67.7% हो गए। अगर पुरुष की बात करें तो 67 में 10 जोड़ देना है, 77.3% पुरुष साक्षर हैं। महिलाओं की बात करें तो 67 में 10 घटा देना है, 57.2% महिला उत्तर प्रदेश में साक्षर हैं। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 2001 की बात करें तो 68.82%, जबकि 2011 की बात करें 77.3%। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता की बात करें तो 2001 में 42.2%, 2011 में 57.2%। उत्तर प्रदेश में पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर की बात करें तो आप जानते हैं कि 2001 में 26.6%, जबकि 2011 में 20.10%। भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 में 325 था, 2011 में 382 हो गया। भारत में लिंगानुपात 2001 में 933 था, 2011 में 943 हो गया है। भारत में शिशु लिंगानुपात 2001 में 927 था, 2011 में 919 हो गया, कम हुआ है। भारत की साक्षरता दर 2001 में 64.8% थी, जबकि अब 2011 में 73% हो गई है। भारत में ग्रामीण साक्षरता दर 2001 में 58.7%, जबकि 2011 में 67.8%। भारत में शहरी साक्षरता दर 2001 में 79.9%, 2011 में 84.1%। भारत में पुरुष साक्षरता दर 75.26% 2001 में था, जबकि 80.90% 2011 में। भारत में महिला साक्षरता दर 53.67% 2001 में, 64.60% 2011 में। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की अगर बात करें 2001 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। और 2011 में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। 2001 और 2011 सेम ही है, आप ध्यान दें। बस ये है 6वें स्थान पे 2001 में तमिलनाडु था, 2011 में मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पर आ गया। धार्मिक समुदायों में वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात सिख में 903, मुसलमान में 951। तो सिख लिंगानुपात 903, मुसलमान 951, जैन 940, बौद्ध 965, ईसाई 1023। इसमें आप देखिए ईसाइयों का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 1023। भारत का लिंगानुपात देखिए 1921 में 955, 1941 में 945, 1951 में 946, 1971 में 930, 1991 में 927, 2001 में 933 और 2011 में 943 रहा। जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है वो 0 से 14 वर्ष के आयु समूह होते हैं, जो आश्रित जनसंख्या में रखे जाते हैं।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिर कर ली जाएगी, लेकिन बाद में लक्ष्य बदलकर अब 2070 कर दिया गया है। 2070 तक जनसंख्या को स्थिर कर दिया जाएगा। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 14.2% है। 14.2% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में मिलियन यानी 10 लाखी नगरों की कुल संख्या 53, 40 लाख वाले 9 शहर और 10 लाखी शहर 53। सबसे छोटा 10 लाखी नगर कोटा, राजस्थान। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात 1184 वाला जिला माहे, पुडुचेरी। माहे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे पुडुचेरी का माहे जो जिला है वो किस राज्य के किनारे है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सकल प्रजननता दर TFR जिसको कहते हैं 2.4 है। तो आज बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के जनगणना के बारे में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।